अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p के ऑर्बिटॉल जो होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं और 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल बनाते हैं। बिफोर मिक्सिंग s की और p की एनर्जी भी डिफरेंट होती है और शेप भी डिफरेंट होती है। s की स्फेरिकल होती है, p की डम्बल लाइक होती है। और आफ्टर मिक्सिंग वो हाइब्रिडाइज जब ऑर्बिटॉल बना लेते हैं तो उनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाती है, सेम हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो एक एस और 3 पी हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो सबकी कंट्रीब्यूशन 25% होगी। कितनी होगी स्टूडेंट्स? 25। तो 4 ऑर्बिटल जो फॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली डंबल लाइक शेप है, नीचे जो है वो एस लाइक है, यानी एस पी करेक्टर मिक्सअप हुआ है, ये इंटर मिक्सिंग हुई है। बिफोर आपको देख लें तो 4 ऑर्बिटल यहाँ में मिक्स लिखा हुआ है, तो पहले आपको वो नज़र आ रहा है कि 2 ऑर्बिटल 2s और 2p अलग अलग उनकी शेप है, पी की डंबल है और एस की स्फेरिकल है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जो है वो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। अब हम एग्जांपल स्टूडेंट्स ले और कंट्रीब्यूशन सबकी 25% ईच है। एग्जांपल्स में लेते हैं मीथेन स्टूडेंट्स। मीथेन CH4 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब इसको ज़रा ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में लिखो ज़रा, तो 1s2 2s2 2px1 2py1, यानी 2px में भी एक है और 2py में भी एक है और पीछे 2s2 में भी 2 हैं। तो ग्राउंड से जब एक्साइटेड में जाएगा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी स्टूडेंट सॉरी, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में चला जाएगा, यानी 2p जो है ना x 2py 2pz सब में एक एक है और पीछे 2s है, यानी एक s और 3 p जो हैं वो आपके पास सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटॉल या हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो बना रहे हैं, जिसमें sp की मिक्सिंग है स्टूडेंट्स। अब सारे कार्बन्स के पास चूँकि तीनों ऑर्बिटॉल p के एक एक इलेक्ट्रॉन है तो s के पास भी एक होगा। इसी तरीके से फिर 4 हाइड्रोजन आएंगे, अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन ला के वो शेयर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको नीचे शेप नज़र आ रही है, 109.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है और ये टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है स्टूडेंट्स। और आपको नज़र आ रहा है कि sp कैरेक्टर किस तरीके से इसमें मिक्सअप हुआ है। तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूँ 100% ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब जाता हूँ, तो वहाँ पर एग्जांपल हमारी आती है ईथेन। तो मीथेन मालिक्यूल में हर कार्बन जो होता है वो sp3 होता है ना स्टूडेंट्स। तो एक्साइटेड स्टेट में फिर वो आगे जाकर हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बना लेता है, लेकिन 2 कार्बन sp2 कर रहे होते हैं एक दफ़ा जो है ना वो ओवरलैपिंग के नतीजे में इंटर न्यूक्लियर एक्सेस की वजह से। जब 6 कार्बन हाइड्रोजन आइटम जो है ना वो बन रहे होते हैं, तो sp3 जो होते हैं वो 2 कार्बन आइटम फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आइटम ये सारी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल करके कि कार्बन जो ये कह रहा है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और बाकी चारों तरफ हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के सेंटर में डबल है, मतलब एक बॉन्ड वो और बाकी 4 जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो 1 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो 5वां बॉन्ड आपका फिर सेंटर में मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 5 जो हैं वो एक s और 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल चल रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास 3 एक साइड पे 3 एक साइड पे और सेंटर में, तो सारे सब को हम सिग्मा बॉन्ड्स का नाम देते हैं। ये इथेन की बात हो रही है, चूँकि स्टूडेंट्स इसलिए इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं आएगा, याद रखना है। 1s और 3p 2px 2py 2pc तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा एक कार्बन के 3 जो p के ऑर्बिटल्स हैं वो है एक एक अपना जो उनके पास इलेक्ट्रॉन है 2px 2py 2pz वाला वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे और दूसरी साइड पर भी सेम केस होगा। सेंटर में आप लोगों के पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, तो सारी तरफ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तकरीबन 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको 100% कंसेप्चुअली तैयार हो गया होगा। अब अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया वेस्पर थ्योरी में वैसे पढ़ा दी है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 का मतलब है 2px 2py 2pz सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन 1s1 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 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है 2s और 3p हाइब्रिडाइज, तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं, इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देती है। याद रखिएगा कि स्टेबल कैसे होता है, उनमें जितना डिस्टेंस होगा तो वो उनके अंदर रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आप देखो तो एनर्जी का लेवल नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट में भी आपको देख रहे हो जो मैं समझा चुका हूँ पहले से ही, और एक्साइटेड स्टेट में भी आप ये चीज़ देख चुके हो।
हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 3sp3 ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन के हैं ना जी, वो s ऑर्बिटल 3sp3 ऑर्बिटल यानी कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 उसके साथ जाएगी, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप करने के बाद आगे जाकर बनाएंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एस और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। और लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है वो भी ये काम कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा जगह घेरता है। तो अमोनिया का एंगल जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के मुताबिक नहीं है, 109.5 है, इसलिए हम बॉन्ड एंगल को 109 डिग्री कहते हैं। ठीक है जी। तो बॉन्ड एंगल जब कम होता है तो रिपल्शन स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी कि देयर रिपल्शन इन द बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है। और इसी तरीके से मॉलिक्यूल टेट्रागोनल ज्योमेट्री में जाता है। लास्ट एग्जांपल आ रही है जी वाटर। तो वाटर को देख लेते हैं। वाटर आपके पास क्या है जी, 1 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, सेंट्रल एटम है। इसके साथ वेस्पर में पढ़ाई थी डिटेल से। और 2 हाइड्रोजन है, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना। तो स्टूडेंट्स 2p4 कैसे अरेंज होंगे, पी के ऑर्बिटल में 2px2 2py 1 2pz 1। तो एक्सपेरिमेंटल एंगल जो है वो उसका एग्जैक्टली 104.5 आ रहा है, लेकिन हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है। तो वाटर मॉलिक्यूल बनते हुए ऑक्सीजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। ठीक है, एक s और 3 p के इंटरमिक्स होने की वजह से। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो ग्राउंड में और एक्साइटेड में, आप देखो कि उसके अपनी निशान से जो है ऑर्बिटल है, उसने बेसिकली क्या किया जी, अपने ऑर्बिटल के ऐड कर दिए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप करवा। तो इसी तरीके से तो स्टूडेंट्स वाटर जो है वो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनाएगा। अब वाटर के अंदर जो होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो वी शेप इसकी होती है और इसकी टाइप होती है वेस्पर के अकॉर्डिंग Ab2E2 टाइप होती है। सेंट्रल एटम को हम ए शो करते हैं और बॉन्ड पेयर्स को हम बी शो करते हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर हैं, तो ये Ab2E2 टाइप होती है। और वाटर के अंदर चूँकि ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर के साथ रिपल्शन की वजह से 104.5 पे चला जाएगा। ठीक है जी। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से इसकी शेप वी शेप रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये लेक्चर तैयार होगा। कंसेप्चुअली किसी किस्म का इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट कोल एंड बॉन्ड को बहुत डिटेल में देखेंगे, जो कि आप 9th क्लास में पहले से पढ़ कर आ चुके हैं, और फिर इनकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले तमाम लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।